हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। या तो आप इस समय अग्निवीर हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, या आपका बच्चा आपके घर परिवार में से कोई तैयारी कर रहा है या फिर वो जाने वाला होगा, तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे जो भी अग्निवीर से संबंधित है। बहुत से लोग इसलिए देख रहे होंगे, उनके मन में, दिल में कहीं ना कहीं खेद होगा इस बात का कि फलाने का बच्चा जो है अभी एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में गया है, तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे परमानेंट हो जाएं, फलाने का बच्चा परमानेंट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, ये परमानेंट ही मानो इन लड़कों को, ठीक है? लड़का या लड़की कोई भी है, इनको परमानेंट ही मानो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। 100% ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो बच्चा अग्निवीर इस समय है या जो बच्चा अग्निवीर बनने जा रहा है, उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। दिमाग में गलत फहमी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा सभी साथी। अब देखिए, कितना भी अच्छा कोई भी काम हो, नुक्स निकालने के लिए उसमें कितनी भी कमियां निकाल लो, कमियां मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आप उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों का जो भविष्य है वो भी बिल्कुल ब्राइट है। ठीक है, देखिए, अग्निपथ 4 साल की क्यों है, सबसे पहले तो मैं इस विषय में बात करूंगा, फिर बात करूंगा कितने % परमानेंट होंगे। 4 साल की इसलिए है, आज की डेट में आप सबको पता है कि हम जो है एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा हो, चाहे बिजनेस के लिए यानी ट्रेडिंग के लिए, या फिर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक देश दूसरे देश के साथ में इंटरकनेक्ट हो रहा है, हर एक देश, ज्यादातर सभी देशों का, जिसे आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं आज की डेट में। ये ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, खास करके अगर मैं बात करूं इंडियन डिफेंस की, देन वी आर अडॉप्टिंग रोबोटिक्स इन डिफेंस सिस्टम इन इंडिया स्पेशली। अगर हम भारत में बात करें डिफेंस सिस्टम की, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अब हमारे देश में जो रोबोटिक्स है वो बहुत ही बड़ी संख्या में, या ए लार्ज नंबर, है ना, इन ए लार्ज नंबर हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं रोबोटिक्स का। किसमें? इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। जब इंडियन डिफेंस फोर्सेस में या हमारी जितनी भी फोर्सेस है, सभी में हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमारी मशीनरी है, जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं, चाहे मशीन गन हो, चाहे हमारा एम्यूनेशन सिस्टम हो, एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड बाय द एआई, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज उसी से आजकल जो है मतलब चल रही है। अब ये जो जितने भी बच्चे अग्निवीर में जा रहे हैं, जिनकी उम्र महज 17.5 से लेकर के 22 साल है, जो बच्चा भर्ती हो रहा है, आपको पता है ऐसे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, वैसे भी ये जो हमारी जनरेशन जो इस समय आ रही है, हमारी जो इस समय पे 21 साल से 22-23 साल के जो युवा हैं, इनके अंदर बहुत ही हाईली, ये मतलब एक उनके अंदर इनर क्वालिटी है, ये एबिलिटी है उनके अंदर, कि जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी बात होती है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को उठा के देख लो आप, जो 21-22 साल का हो, किसी भी लड़के को देखो, कंप्यूटर से संबंधित कोई बात हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित बात हो, तुरंत उसको अडॉप्ट करता है। और हमारा जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है वो इस समय बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है, कि उसको पता है कि आने वाले समय में, इन अपकमिंग ईयर्स, व्हाट वी हैव टू डू, कि हमको आने वाले समय में भी करना क्या है। जैसे कि टोटल जो काम है, जो अब आने वाले समय में जो लड़ाई होगी, टोटल कैसे होगी, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। रोबोट्स लड़ेंगे, ड्रोन से ही सारा लड़ाई युद्ध होगा। अभी देख लो आप, जितने भी युद्ध हुए हैं, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था, आफ्टर देन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, दैट वाज हेल्ड, व्हाट यू सी, वहां पे भी ड्रोन का और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया ज्यादा से ज्यादा। आपने देखा भी होगा आज की डेट में, अब एरोप्लेन को लेकर के, एरोक्राफ्ट्स को लेकर के यहां से वहां दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। बट आप क्या देखोगे कि अब भारतीय सेना, भाई भारतीय सेना के साथ साथ और भी जो अन्य देश हैं, चाहे फ्रांस है, चाहे रूस है, अमेरिका है, चाइना है, अब पाकिस्तान से आप तुलना कर रहे हो तो वो तो गलत फहमी है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी जो है, मतलब मैं कहूंगा कि एक प्रकार से बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी सोच, बड़ी नीची सोच है जो हम पाकिस्तान जैसे देश से अपनी तुलना करते हैं हर बात में। और ये खास करके मीडिया वाले, कि पाकिस्तान डरा हुआ है। अरे जो आदमी खत्म है, जो जिसके पास कुछ नहीं है, उसको क्या डराने की और क्या उसको धमकाने की बात करते हो? अगर बात करनी तो किसी ऐसी इंसान के बारे में बात करो, उसको डराओ, उसको धमकाओ, या उसके इक्विवेलेंट चलो, तो बात ठीक है। बट वी आर नॉट हेयर फॉर द डिस्कसिंग अबाउट द एनी कंट्री फॉर अगेंस्ट वर्ड्स, वी आर नॉट हेयर। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे मेन चीज है कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो किस लिए है? क्योंकि देखिए, भारतीय सेना को भी पता है कि आने वाले समय में जो हमारी सेनाएं हैं,
नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में, पूरे विदेश में, सब पूरी दुनिया में जो अब सेना होगी, हर जगह सेना को कम किया जाएगा, हर जगह। आप सोच रहे होगे क्यों कम किया जाएगा? मैंने जैसा कि अभी बताया, सारा का सारा सिस्टम हमारा एआई बेस्ड होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। अब ऑफिसों से ही लड़ाई हो जाएगी, समझना आप। हकीकत, ये हकीकत है, आपको हो सकता है सुनने में लगे, बहुत से मूर्ख लोग यहाँ अभी भी कमेंट करेंगे। ये ध्यान रखना, आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको एक नया अपग्रेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो भी लड़ाई युद्ध होंगे उनमें आप देखना, आपको या एक दूसरे को सीमाओं को पार करने के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर से उधर दूसरे देश में जाकर के हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बैठे बैठे सारा काम बैठे बैठे ऑटोमेशन पे होगा, ऑटोमेशन पे होगा सारा काम। तो जिसके लिए सेना जो है अभी से परिपक्व हो जाएगी विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर जो सेना है उसमें इतनी सारी चीजें, सारी खूबियां आ जाएंगी और एक इस तरीके की बैलेंसिंग पे हमारी सेना आ जाएगी कि 4 साल का नवयुवक, जो 4 साल जो नौकरी करेगा नवयुवक, वो बिल्कुल पैरेलल चलता हुआ चलेगा। हाई टेक्नोलॉजी जो होगी उसको सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, है ना। और हाई एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाने के बाद में 4 साल के बाद या 10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो सेना में वैकेंसियों की जो संख्या है यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मतलब कहने का क्या है, आने वाली 10 साल में, जैसे आज हमारे देश की जो सेना है वो 15 लाख है सभी सेना, तो 15 लाख के बजाय ऐसा नहीं होगा कि 30 लाख हो जाएगी आने वाले समय में, 30 लाख नहीं होगी, 15 है तो स्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि अब जो है आने वाले समय में ज़्यादा सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सारा काम टेक्नोलॉजी के आधार पे होगा, जिसकी वजह से सेना को अभी से उस तारतम्य में लाना बहुत ज़रूरी था। और ये एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 4 साल कर दिया, जबानों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये एक दूरदर्शिता है, एक वास्तव में सही दिशा में अगर देश को ले जाने की बात करें तो डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे अनपढ़ और नासमझ लोग ये भी कहेंगे कि 4 साल की नौकरी होने से देश की जो आर्मी है वो कमज़ोर पड़ेगी। भाई कमज़ोर नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इससे क्या है, गुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। अब आप खुद एक बात बताओ मुझे सोच के, अभी पता है आपको दिल्ली पुलिस में भी 20% आरक्षण कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण कर दिया है, मतलब बच्चा आएगा और सीधा उसको जॉब मिलने के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रही होगी। आपको पता है 11.71 लाख रुपया बच्चे को 4 साल बाद मिल रहा है। अगर वो 5 लाख रुपए पूरी सैलरी अपनी तनख्वाह से में से भी बचाता है तो लगभग 17 लाख रुपए के आसपास वो 4 साल में लेकर के आ रहा है। कितना? 17 लाख। कौन? 10वीं और 12वीं पास बच्चा। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई माई का लाल हो जो 12वीं पास हो और किसी प्राइवेट नौकरी में जाकर के 10 साल के अंदर भी 17 लाख रुपए कमा ले, तो वो पॉसिबल नहीं है 12वीं पास बच्चे के लिए। यहाँ जो एक सपोर्ट मिल रहा है कितना? 17 लाख रुपए के आसपास, ठीक है, जिसमें ना खाने की टेंशन, ना रहने की, ना वर्दी की, ना किसी चीज़ की, सब कुछ गवर्नमेंट वहन कर रही है। तो ये लोगों की एक मेंटेलिटी है। बट अब जैसे दिल्ली पुलिस में देखो, अब 20% का आरक्षण हुआ है। जिस बच्चे में थोड़ा सा भी दम है वो बच्चा यहाँ पर 20% में आराम से अपना सिलेक्शन ले जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और 20% दिल्ली पुलिस में हुआ है। अभी आप देखिएगा धीरे धीरे हर जगह आपको इसके विषय, अग्निवीरों के सामने आप देखना एक ऐसा समय आएगा कि अग्निवीर उधर से आएगा और उसको सीधा नौकरी मिलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज इसके सामने आएंगी। देखिए सरकार कौन सी है, क्या कर रही है, सरकार से मतलब नहीं है मुझे। मैं पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता हूं ज़्यादा, मैं सिर्फ इस विषय में बिलीव करता हूं कि एक्शन कौन सा किस तरीके से लिया गया है। अग्निवीर जो लोगों को गलत लग रहा है, गलत नहीं, एकदम बढ़िया है। और ये 4 साल के जो 4 साल जो नव युवक जो हैं ये तैयारी करके जो भर्ती हो रहे हैं ना, 4 साल में 17-18 लाख रुपए जो इनको मिल रहा है, भाई साहब ये उनसे पूछो जो 70-80 हज़ार 1 लाख की नौकरी प्राइवेट में कर रहे हैं, उनसे पूछो जाकर के कि भाई आपने 10 साल हो गए आपको, आपके पास है 17-18 लाख रुपए? उनके पास भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है आपके पास में, फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फॉर योर फैमिली एंड योर करियर। 17-18 लाख रुपए अगर आप सही से उसको एडजस्ट करते हुए चलते हो, देन यू कैन आल्सो सेटल ए न्यू बिजनेस। यस और नो? आप एक नया सेटअप भी लगा सकते हैं बिजनेस का। और भाई इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, तो आपको समझ आना चाहिए ये 4 साल की नौकरी इसलिए नहीं करी गई है कि पैसा नहीं है लेकिन इसलिए है आने वाले समय में जवानों की खास जो ज़रूरत है, जिस हिसाब से डिमांड आज की डेट में स्पीड बढ़ रही है, उस हिसाब से स्पीड इतनी हाई बढ़ेगी नहीं। वहाँ ऑटोमेशन पे काम होगा सारा का सारा, यही सारी बातें हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी से कहना चाहूँगा अग्निवीर बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, बेनिश्चिंत होकर के ज्वाइन करिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए।